हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका जेआईबी का अकाउंटिंग का यूनिट नंबर 6 पे हम लोग पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चैप्टर का नाम है, यूनिट का नाम है, मॉड्यूल बी है ये। अगर आप जेआईबी का प्रॉपर कोर्स करना चाहते हैं तो मेरा फोन नंबर दिया है, फोन करके भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डिटेल्स डाल दिया आपको। ओके, चलिए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं, अकाउंटिंग का यूनिट नंबर 6 को। ठीक है, तो सबसे पहले चीज समझते हैं अकाउंटिंग होता क्या है। आप अकाउंटिंग से समझते क्या हो? इसका कई चीज है अकाउंटिंग में। ठीक है, तो हम लोग अकाउंटिंग को बोल सकते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। हम अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज है। किसका लैंग्वेज है? बिजनेस का लैंग्वेज है। हम बोल सकते हैं लैंग्वेज ऑफ, या ऐसे लिख लीजिए, ऑल्सो कॉल्ड एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यानी लैंग्वेज ऑफ बिजनेस ही। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है अकाउंटिंग का? हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग एक कला है। एक कला है यानी आर्ट है, जिसकी मदद से आप जो आपका ट्रांजैक्शन है उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो, क्लासिफाई कर रहे हो, समराइज कर रहे हो मनी के टर्म में, और साथ साथ आप इंटरप्रेट कर पा रहे हैं रिजल्ट। तो बेसिकली अकाउंटिंग क्या, जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं उसको एक तरीका होता है रिकॉर्ड करने का, बताने का, समराइज करने, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ट्रांसफर हुआ, जो भी क्लासिफाई करता है उस चीज को, और वो पैसे के संबंध में होता है। ठीक है, और उससे आप इंटरप्रेट करते हैं कैसा रिजल्ट रहेगा। हम इसको बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing ठीक है in terms of money and interpretation of results। ठीक है, आप रिजल्ट्स को भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। इसमें आपने क्या समझा? ये आर्ट है, क्या कर रहे हो? रिकॉर्ड कर रहे हो, क्लासिफाइंग कर रहे हो, समराइज कर रहे हो, बट ये मनी के टर्म में होगा, और इससे आप रिजल्ट यानी इंटरप्रेट कर सकते हैं, पता भी कर सकते हैं प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, एक शब्द होता है बुक कीपिंग। ठीक है, अब एक शब्द का नाम सुनिएगा, बुक कीपिंग। अब ये क्या होता है? तो बुक कीपिंग हम बोलते हैं, ये बेसिकली बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अभी ये क्या कर रहा था अकाउंटिंग? यहां पे बोल सकते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस होता था ना, ठीक है, ट्रांजैक्शंस को वो क्या कर रहा था? रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज, मनी के टर्म में होता था, उससे इंटरप्रेट करते थे रिजल्ट। ये था अकाउंटिंग। बुक कीपिंग का सिंपल सा काम है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रख दो। क्या काम है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रख दो। जो भी उसका बुक होता है, चाहे वो ओरिजिनल एंट्री हो और या लेजर हो। ठीक है, हम लोग इसको भी पढ़ेंगे आगे चल के, ओरिजिनल एंट्री क्या है, लेजर क्या है, फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री, सेकंड बुक ऑफ एंट्री। ठीक है, समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का सिंपल सा काम है, भाई जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, और पोस्ट कर दो। चाहे वो आपका ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री क्या होगा? जर्नल। लेजर क्या होगा? सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि इसका काम क्या है? बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन in the books of original entry and in the
लेजर। बेसिकली इसका काम यह है कि रिकॉर्ड कर देना बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ये मेनली काम। और जो ओरिजिनल एंट्री होगा, ठीक है, रिकॉर्ड करना कहाँ, बिजनेस ट्रांजेक्शन ओरिजिनल एंट्री में और लेजर में, यहां पे रिकॉर्ड करना। फिर आइए, अब है क्या बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में थोड़ा अंतर देखिए। पहला चीज तो समझिए कि बुक कीपिंग जो होगा एक पार्ट है, इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, या बोल सकते हैं पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, या दूसरे भाषा में बोल सकते हैं अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग, अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग, ठीक है। यानी बुक कीपिंग एक पार्ट है अकाउंटिंग का, या दूसरे भाषा बोले अकाउंटिंग इंक्लूड करता है बुक कीपिंग को, यानी बुक कीपिंग जो अकाउंटिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स को आप प्लीज लिखते चलिए। अब आइए पॉइंट नंबर 5, ठीक है, अकाउंटिंग के बारे में। तो हम अकाउंटिंग के बहुत सारा डेफिनेशन है, लोग सब अभी सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। अकाउंटिंग का एक काम एक और होता है कि कंपाइल करता है अकाउंट्स को, और इस तरीके से अकाउंटिंग कंपाइल करता है कि आप समझ सकते हैं कि स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ बिजनेस कैसा है। मतलब समझिए अकाउंटिंग का काम क्या है। अकाउंटिंग आपको ये बता देगा, यानी जितने भी अकाउंट्स है उसको कंपाइल कर देगा, ठीक है। और इस तरीके से कंपाइल करता है कि इस पोजीशन में होते हैं, आप समझ सकते हैं, बता सकते हैं कि उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, स्टेट ऑफ बिजनेस कैसा है, स्टेट अफेयर्स ऑफ बिजनेस कैसा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं अकाउंटिंग मींस कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स in such a way that one is in a position position to know the state of affairs of business। तो क्या है, कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कंपाइल कर रहे हो अकाउंट को, एक साथ सब मिला रहे हो। तो आप इस पोजीशन में होते हैं कि आप समझ सकते हैं क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स है बिजनेस का। पॉइंट नंबर 6, ठीक है। अब भाई बोलता है, अब आइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाम से समझ में आ रहा है, फाइनेंशियल पैसे का संबंध का स्टेटमेंट है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली कई प्रकार के होते हैं, जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिर हो गया आपका, इससे पता चल पाएगा कि स्टेटमेंट होता है फाइनेंशियल पोजीशन में कैसे चेंज हो रहा है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सपेंडिस स्टेटमेंट, नोट्स एंड शेड्यूल्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ स्टेटमेंट। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट कई प्रकार के होते हैं, हम यहाँ पे टाइप्स पढ़ेंगे तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जैसे आप लिख सकते हो, पहला बैलेंस शीट, क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट। दूसरा, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में B/S करके भी लिखते हैं। दूसरा हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम लोग P&L बोलते हैं। फिर आ जाइए कैश फ्लो स्टेटमेंट,
फंड फ्लो स्टेटमेंट, दोनों अलग होता है, कैश फ्लो, फंड फ्लो। कैश का मतलब क्या हो गया, ओनली कैश की बात हो रही है। फंड में हो गया ट्रांसफर एंड कैश, यहां क्या होता है, ओनली कैश की बात कर रहे हो, ठीक है। कैश इन हुआ यानी आया या आउट हुआ। यहां हम लोग जब बात कर रहे हैं तो कैश प्लस ट्रांसफर की आप बात कर रहे हो, ठीक है। चाहे इन हुआ या आउट हुआ, पैसा आया होगा चाहे पैसा गया होगा, ये दो चीज तो होता ही है, ठीक है। फिर है उसके बाद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होता है, बहुत सारा ऐसा होता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। इस तरीके से बहुत सारे स्टेटमेंट होता है। बेसिकली हम लोग को जो यहाँ पढ़ना है वो बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यही मेनली हम लोग को देखना है, ठीक है। इसी से सब कुछ पता चल जाता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट भी निकाल सकते हो, वो भी एक रहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग अकाउंट। जो बिजनेस करते हैं उनकी ट्रेडिंग अकाउंट होती है। प्लीज सारा पॉइंट्स लिखते चलिएगा, तभी एक अच्छी तैयारी हो पाती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स वो समझते हैं। बेसिकली जो भी ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो ये होता है कि आपको प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन, कोई भी बिजनेस कर रहा हो, मान लो कोई भी बिजनेस कर रहा हो, उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कैसा परफॉर्मेंस है, क्या क्या चेंजेस किया है उसने फाइनेंशियल पोजीशन में। यानी कोई भी इंटरप्राइज है अगर, तो उसको आपको ये जानना है कि कैसी कंपनी है या कैसा बिजनेस कर रहा है, कैसा परफॉर्मेंस रहा है, पास्ट में कैसी परफॉर्मेंस रहा है, तो ये सब चीज आपको पता चल पाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, ठीक है। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बट क्या चीज का इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल पोजीशन का आप बोल सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन का, परफॉर्मेंस का, परफॉर्मेंस, ठीक है। फिर चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलेगा, पिछले साल क्या कमाया, अभी क्या कमाया, ये आपको पता चलेगा। ये सारा चीज आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कहां कहां यूज होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। भाई कौन कौन यूज करते होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी समझ से बताइए। बहुत सारे लोग यूज करते हैं, गवर्नमेंट ऑथोरिटीज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, अब तो सेल्स टैक्स है नहीं, अब वीएटी, वीएटी भी नहीं है, अब हो गया जीएसटी डिपार्टमेंट आपका यूज करेगा, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस एसोसिएट, डायरेक्टर्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और भी बहुत सारे लोग। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कौन कौन यूज करता है, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हैं, एग्जाम्पल में ले लीजिए, ठीक है, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक्स, फाइनेंस, सॉरी, बैंक्स के बाद है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसको हम लोग एफआई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बिजनेस एसोसिएट, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही साथ आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑथोरिटीज को भी चाहिए, तो वो कौन कौन है, इनकम टैक्स,
ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हैं जीएसटी वालों को भी चाहिए होगा। तो इतने सारे ऑथोरिटीज होते हैं, इनको भी चाहिए होता है टैक्स के बारे में, तो मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। तो सारा पॉइंट्स प्लीज आप कॉपी में ना लिखते चलिएगा, नहीं लिखिएगा तो फायदा नहीं कर पाएगा, उतना इफेक्टिव स्टडी नहीं होगा, इसलिए मैं बोर्ड पे लिखता हूँ ताकि आपको समझ में ज्यादा आए। ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो तरह का कोर्सेज हम लोग ऑफर करते हैं। यहाँ पे हो गया एक बेस सिस्टम में कोर्सेज होता है और एक फेस टू फेस वीडियो कोर्स। बेस सिस्टम में क्या होता है, लाइव और डेली बेसिस वीडियो क्लासेज आती हैं, जबकि फेस टू फेस वीडियो कोर्स में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे टीचर बोर्ड पे जाएगा, पढ़ाएगा, समझाएगा, बताएगा। एक्चुअली ये कोर्स सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, तैयारी करने के लिए। सबसे बड़ी बात है इसमें लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होता है। यहाँ पे 6 मंथ का ही वैलिडिटी होता है। बाकी कोर्स कंटेंट सेम है दोनों जगह, वीडियो लेक्चर कोर्सेज दोनों जगह, केस स्टडी की वीडियो दोनों जगह, 13,500 का क्वेश्चन दोनों जगह, 30 मॉक टेस्ट और रिविजन नोट्स है। प्रिंसिपल का पेपर पड़ेंगे 1,000 रुपये, यहाँ 1,200 रुपये। अकाउंटिंग के पड़ेंगे 1,200 रुपये, 1,500 रुपये। लीगल के पड़ेंगे 1,000 रुपये, यहाँ 1,200 रुपये है। कॉम्बो पे करेंगे 2,400 दाम है, 3,000 रुपये दाम है। एक ही चीज़ का सबसे बड़ा अंतर है, वो है वैलिडिटी का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जितनी मर्जी उतनी पढ़ाई एक दिन में कर सकते हैं, जबकि आप बंधन होता है कि इतना ही जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही आप पढ़ सकते हैं। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ये कोर्स करिए। ये कोर्स करने मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहला बात है इसमें गाइडेंस भी रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके, पूरा गाइड किया जाता है इस कोर्स में। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymaterial.com। ईमेल आई डी जो 67123@gmail.com।